हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें वो है अनपेड सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वो सेलर जिसे उसके पैसे नहीं मिले, उसने जो गुड्स सेल किए उसके बदले में उसे पैसे नहीं मिले। ए पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स टू अनदर पर्सन, जब एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स सेल किए हैं बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर द गुड्स, लेकिन गुड्स के बदले में उसे पे नहीं किया गया या फिर उसे पार्शियली पे किया गया, मीन्स उसकी पूरी पेमेंट नहीं मिली, तो उसे हम क्या कह देंगे? अनपेड सेलर। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम? अनपेड सेलर। सेक्शन 45 इसके साथ डील करता है कि अनपेड सेलर है कौन। अनपेड सेलर इज वन जिस हु हैज़ नॉट बीन पेड द प्राइस ऑफ गुड्स ही हैज सप्लाइड, या तो उसे पैसे मिले ही नहीं हैं या फिर पार्शियली मिले हैं। ठीक है, यानी कि पूरी पेमेंट नहीं मिली है। और हु हैज़ गिवन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट like bills of exchange that has been dishonored, it is immaterial whether the seller is directly involved in the transaction or he is acting through the agent। ठीक है, या फिर क्या हुआ है, अगर उसे कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, ठीक है, कोई बिल है या फिर मान लीजिए कोई चेक है, वो डिसऑनर हो गया किसी भी कारण से, उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे बायर के जो उसने सेलर को दिया। मान लीजिए सेलर ने एक चेक दिया, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या दिया? एक चेक दिया, वो चेक अगर डिसऑनर हो गया, वो चेक बाउंस हो गया, तो उसकी पेमेंट सेलर की नहीं मिल पाई। इस केस में भी उसे हम क्या कहेंगे? अनपेड सेलर। कुल मिला के अनपेड सेलर वो व्यक्ति है जिसने अपने गुड्स सेल कर दिए बायर को और बायर से उसे पेमेंट नहीं मिली, या तो पूरी पेमेंट नहीं मिली या फिर आंशिक रूप से नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब अनपेड सेलर के कुछ राइट्स हो जाते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार मिल जाते हैं अनपेड सेलर को कि अनपेड सेलर क्या कर सकता है। नंबर 1, राइट अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं उसके? सेक्शन 46 में कहा गया है व्हेन द बायर हैज नॉट पेड द फुल और पार्शियल प्राइस ऑफ गुड्स सप्लाइड, ठीक है, देन सेलर हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर, हैज द फॉलोइंग राइट्स। क्या कर सकता है वो? राइट ऑफ लाइन। राइट ऑफ लाइन बताएंगे आपको क्या है। राइट ऑफ लाइन, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, इफ द गुड्स आर नाउ नो मोर इन द कस्टडी, या तो राइट ऑफ लाइन, उसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकता है, उससे आगे ट्रांसफर ही नहीं करेगा, और अगर आगे ट्रांसफर कर दिए हैं तो रास्ते में उसे रोक सकता है, स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। और राइट टू रीसेल द गुड्स इफ ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू द बायर, अगर बायर को उसने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है तो क्या कर सकता है? उन गुड्स को किसी और को सेल भी कर सकता है। ठीक है, तो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है राइट ऑफ लाइन, LIEN, लाइन। ठीक है, सेक्शन 47 क्या कहता है? अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिली है और ओनरशिप जो है आपने ट्रांसफर कर दी, बट गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ सेलर, लेकिन है अभी किसके पोजीशन में? किसके पोजीशन में है गुड्स? सेलर के पास। ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बेच चुके, लेकिन अभी किसके पास रखे हैं? सेलर के पास। तो द सेलर हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स टिल ही रिसीव द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर। अब राइट, सेलर के पास ये राइट है कि जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते बायर से, तब तक वो उसे उन गुड्स को रिटेन करके रखेगा। उसे क्या बोलेंगे? राइट ऑफ लाइन। सेलर के पास ये अधिकार कब कब होगा? व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उसने उधार में नहीं बेचे हैं गुड्स, या फिर व्हेन द पेमेंट हैज नॉट बीन मेड ऑन द प्रोमिस डेट इफ द गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर उधार में बेचे और प्रोमिस डेट पर ऐसा पेमेंट उसकी नहीं की गई। व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इन सारे केसेस में उसके पास क्या होता है? राइट ऑफ लाइन होता है। ठीक है, even if the seller has the possession of goods as an agent or bailey, he still has the right of line on the goods। ठीक है, अब राइट ऑफ लाइन खत्म कब होता है? ठीक है, इसका टर्मिनेशन कब होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 द लाइन ऑफ एन अनपेड सेलर टर्मिनेट्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कब? व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू ए कैरियर और एनी अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। जब सेलर ने किसी कैरियर को, यानी कि बीच में जो भी व्यक्ति ट्रांसपोर्ट वाला है, गाड़ी वाला है, जिसके थ्रू वो सामान भेज रहा है किसके पास? बायर के पास, उसे ट्रांसफर कर दिए हैं और कोई भी राइट रिजर्व नहीं किया है डिस्पोजल के लिए। डिस्पोजल मतलब वापस लेने का कोई भी राइट उसके पास नहीं है अब सेलर के पास। ठीक है, तो ऐसे केस में लाइन खत्म हो जाएगा। दूसरा था व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ गुड्स, या तो बायर या फिर उसका कोई भी एजेंट उसने रिसीव कर ली है कानूनी रूप से वो गुड्स। तीसरा, व्हेन द सेलर हैज वेव्ड हिज लाइन ऑन गुड्स, जब सेलर ने
वेव कर दिया तो छोड़ दिया, वो चीज़, वो जो लाइन ऑन गुड्स था वो उसने खत्म कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, राइट ऑफ लाइन खत्म हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, जब सेलर ने वो गुड्स कैरियर को दे दिए, ट्रांसपोर्ट वाले व्यक्ति को दे दिए, चाहे वो ट्रक वाला हो, रेलवे वाला हो, जो भी व्यक्ति है जो गुड्स को ट्रांसफर करेगा उसे कैरियर कहेंगे हम। ठीक है, ट्रांसमिशन बायर के पास पहुंचाने के लिए, बायर के पास ट्रांसमिशन करने के लिए उसने आगे दे दिए, एंड द गुड्स आर इन ट्रांजिट। इफ ही रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, अगर उसे ये पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, द सेलर हैज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, और उसको ये पता चल जाता है कि जो बायर है वो दिवालिया हो गया, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, सेलर उन गुड्स को रास्ते में रोक सकता है। ठीक है, और जब तक पेमेंट नहीं मिलती तब तक उन गुड्स को आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ केसेस बताए गए हैं किस केस में वो स्टॉपेज ऑफ गुड्स का उसके पास अधिकार आ जाता है। नंबर 1, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स हैज टोटली और पार्शियली नॉट बीन पेड, या तो पूरे तरीके से या फिर आंशिक रूप से उसे पेमेंट नहीं हुई है। व्हेन द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग फॉर द गुड्स, या फिर बायर दिवालिया हो गया है गुड्स की पेमेंट करने से पहले। और व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, गुड्स ट्रांजिट में है, रास्ते में है, उसे रोका जा सकता है। क्लियर। सेक्शन 51 कहता है व्हेन द सेलर हैज डिलीवर्ड द गुड्स टू द कैरियर और बेली, उसने कैरियर को दे दिए हैं गुड्स आगे ट्रांसफर करने के लिए, अंटिल द गुड्स आर रिसीव्ड बाय द बायर और हिज एजेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। जब तक कैरियर को ट्रांसफर करने से लेके जब तक बायर उसे रिसीव नहीं कर लेगा, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ठीक है, इवन इफ द गुड्स हैव रीच द डेस्टिनेशन, जगह पर वो पहुंच भी गए हैं, द सेलर्स राइट ऑफ लाइन डज नॉट टर्मिनेट टिल द बायर और एजेंट हैज टेकन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। उसका पोजीशन लेना जरूरी है, या तो बायर या बायर का कोई भी एजेंट जाकर के उसकी डिलीवरी लेगा, वो जरूरी है। तो कुछ रूल्स बताए गए हैं एज टू व्हेन द गुड्स आर डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट आर डिस्कस। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर और बेली, आपने गुड्स ट्रांसमिट किए किसे, कैरियर को, उसे बेली भी कहा जा सकता है। ठीक है, गुड्स आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, व्हेन दे हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सेलर टू द कैरियर और बेली फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर, एंड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन ट्रांजिट इज टिल द बायर और हिज एजेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ गुड्स। गुड्स ट्रांजिट में माने जाएंगे आपने जब किसे दिए हैं, कैरियर को। ठीक है, फिर आता था बायर टेकिंग डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, बायर ने डेस्टिनेशन से पहले अगर डिलीवरी ले ली है, उस केस में क्या करेंगे, बायर या उसके एजेंट ने पहले डिलीवरी ले ली है तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट वहां खत्म हो जाता है क्योंकि बायर तक पहुंच गए गुड्स। क्लियर। फिर आता है होल्डिंग द गुड्स बाय कैरियर ऑन बिहाफ ऑफ बायर। गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, मान लीजिए हमने भिवानी से कोई चीज़ दिल्ली पहुंचाई है, तो दिल्ली पहुंच चुके डेस्टिनेशन पे जहाँ पे पहुंचने थे, द कैरियर इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बायर, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट इज डीम्ड टू हैव बीन एंडेड। अगर बायर के कहने पर, ठीक है, जो कैरियर था उसने उसके बिहाफ पर उसको होल्ड करके रखा है, बायर ने कहा कि मैं बाहर हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा, मेरे गुड्स पहुंच गए हैं, ठीक है, आप उसे संभाल के रखिएगा, तो इस केस में ट्रांजिट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वो गुड्स इन ट्रांजिट नहीं रहे। फिर आता है व्हेन द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर। ठीक है, इफ बायर रिजेक्ट्स द गुड्स एंड पोजीशन ऑफ गुड्स रिमेन विद द कैरियर, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिट इज डीम्ड टू हैव बीन एंडेड। क्या माना जाएगा, मान लीजिए बायर ने रिजेक्ट कर दिए हैं तो गुड्स इन ट्रांजिट अब वो नहीं रहे। ठीक है, ऐसे केसेस में व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर बाय ए बायर, ठीक है, ऑन बोर्ड चार्टर पे, यानी कि जो भी शिप है, जहाज है, उस पे पहुंच गए हैं, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन बोर्ड ए शिप चार्टर्ड बाय बायर, it depends upon the circumstance of the case where the ship's owner accept the goods in capacity of carrier or an agent। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस व्यक्ति के ऊपर जो कि जहाज का मेंबर है। ठीक है, फिर आता है when the carrier or belly refuses to deliver the goods। जब कैरियर और बेली विद मालाफाइड इंटेंशन, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, the duration of transit जो है हम ये मान लेंगे कि खत्म हो गई। जो जिसके थ्रू हमने भेजे थे जो गुड्स, जो ट्रांसपोर्टर था, उसने बेईमानी कुछ कर दी और ये कह दिया मालाफाइड इंटेंशन। एक होती है बोनाफाइड और एक होता है मालाफाइड। बोनाफाइड मतलब ठीक है, और मालाफाइड मतलब बुरी नीयत से जो काम किया जाए। ठीक है, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट हमारे खत्म हो जाएंगे। क्लियर। और फिर लास्ट पॉइंट आता है इसमें, व्हेन पार्शियल डिलीवरी हैज बीन मेड टू द बायर, इन केस ए पार्ट ऑफ गुड हैज बीन डिलीवर्ड टू द बायर और हिज एजेंट एंड द रेस्ट ऑफ गुड्स आर इन ट्रांजिट। कुछ पार्ट पहुंच गया है
और कुछ पार्ट अभी रास्ते में है. एंड द पार्शियल डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन दैट इट इज नॉट डीम्ड टू बी द टोटल डिलीवरी. द सेलर हैज द राइट टू स्टॉप द रिमेनिंग गुड्स इन ट्रांजिट. ठीक है. फिर आता है हाउ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड. ठीक है. स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स. या तो आप उसका एक्चुअल पोजीशन ले लो, अधिकार में ले लो अपने, या फिर गिविंग नोटिस ऑफ द सेलर्स क्लेम टू द कैरियर और एनी अदर पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स. सच नोटिस इज गिवन टू द पर्सन हु हैज कंट्रोल ऑफ गुड्स और द प्रिंसिपल ऑफ द पर्सन इफ ही इज एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन. ठीक है. नोटिस टू द प्रिंसिपल must be given in such a manner that the principal by exercise of reasonable diligence may communicate it to the servant or agent. ठीक है. या तो आप एक्चुअल पोजीशन ले लो या उसका नोटिस भिजवा दो प्रिंसिपल या एजेंट के थ्रू. क्लियर. फिर आता है लाइन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. दोनों में फर्क आपको समझ में आया. लाइन का मतलब तो क्या है, राइट ऑफ लाइन क्या था, जब आपने अपना अधिकार उस पर छोड़ा नहीं, आपने गुड्स बेच दिए लेकिन वो आपके पोजीशन में है, सेलर के ही पोजीशन में, उसे रोक सकता है. और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या था, आपने गुड्स आगे भेज दिए हैं, गुड्स को आपने आगे भेज दिया है कहाँ पर, कैरियर के पास. ठीक है. और कैरियर जब तक उस बायर के पास पहुंचाएगा उससे पहले आप उसको रोक सकते हो. ठीक है. और कब रोक सकते हो, जब वो दिवालिया हो जाए. जब बायर जो है दिवालिया हो जाए या उसे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे रोक सकते हैं रास्ते में. क्लियर. फिर आता है तीसरा राइट. तीसरे राइट का नाम है राइट ऑफ रीसेल. राइट ऑफ लाइन और स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के साथ साथ अनपेड सेलर के पास ये राइट भी है कि वो उन गुड्स को रीसेल कर दे. सेक्शन 54 डिफाइंस द जनरल रूल्स फॉर रीसेल ऑफ गुड्स बाय एन अनपेड सेलर. तो रूल क्या है, रूल को समझने की कोशिश कीजिए. अनपेड सेलर में रीसेल द गुड्स इफ गुड्स आर पेरिशेबल. अनपेड सेलर गुड्स को बेच सकता है अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के. पेरिशेबल नेचर मतलब वो कभी भी खराब हो सकते हैं, बहुत जल्द जो गुड्स खराब हो सकते हैं. फिर आता है व्हेन द अनपेड सेलर हैज एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. ठीक है. व्हेन अनपेड सेलर हैज एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय वर्च्यू ऑफ लाइन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और उसने नोटिस भी दिया है बायर को, इंटेंशन अपनी बताई है कि मैं इन गुड्स को रीसेल कर दूंगा, और बायर ने अगर उसके बावजूद उसकी पेमेंट नहीं की तो अनपेड सेलर क्या कर सकता है, उसे किसी और व्यक्ति को बेच सकता है. ठीक है. सेलर बायर से क्लेम भी कर सकता है कोई भी लॉस अगर उसे हुआ है रीसेलिंग की वजह से उसमें. इफ अनपेड सेलर मेक्स ए प्रॉफिट बाय रीसेलिंग द गुड्स द डिफॉल्टिंग बायर हैज नो क्लेम ऑन सच प्रॉफिट बिफोर बिकॉज द लॉ डज नॉट परमिट ए डिफॉल्टर टू प्रॉफिट बाय हिज डिफॉल्ट. या फिर इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ बायर, बायर के डिफॉल्ट पर क्या करेंगे, when the seller has secured the right to resell in clear and certain procedure, he can proceed with the sale of goods. वो उसे रीसेल कर सकता है गुड्स को. क्लियर. तो 3 राइट्स पढ़े हमने. राइट ऑफ लाइन मीन्स आप उन गुड्स को रिटेन करके रखोगे. ठीक है. आगे दोगे ही नहीं. दूसरा है राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. ठीक है. आप क्या करोगे, गुड्स को रास्ते में रोक लोगे, आगे बायर के पास नहीं पहुंचने दोगे, कैरियर के पास ही उसे रुकवा दोगे. और तीसरा है राइट ऑफ रीसेल. ठीक है. आपने नोटिस दिया है अगर बायर को और बायर आपकी पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसे रीसेल कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को. ठीक है. ये तो थे गुड्स के अगेंस्ट राइट्स जो हैं. अब बायर के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स हैं. ठीक है. अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो नंबर 1 इज सूट फॉर प्राइस. सेक्शन 55 क्या कहता है, इफ़ द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर, बायर को आपने ओनरशिप दे दी और वो पेमेंट नहीं करता है तो सेलर उसके खिलाफ केस कर सकता है. ठीक है. द पेमेंट ऑफ गुड्स इज टू बी मेड बाय सर्टेन टाइम और डेट बाय द बायर. और अगर ऐसी कोई पेमेंट नहीं हुई है टाइम से तो सेलर के पास ये राइट है कि वो बायर को सू कर सकता है. ठीक है. उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है प्राइस के लिए. और अगर किसी टाइप का कोई डैमेज हुआ है, बायर अगर पेमेंट नहीं करता है मालाफाइड इंटेंशन से, अगर आपकी पेमेंट रोक लेता है या फिर उसकी डिलीवरी नहीं देता गुड्स की, तो सेलर क्या करेगा, सेलर के पास ये राइट्स है जो भी डैमेजेस हुए हैं वो भी वो बायर से क्लेम कर सके. पहला तो था प्राइस के लिए क्लेम करे जितने भी पैसे थे. दूसरा है कोई और अदर डैमेजेस हो गए उसकी वजह से तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है. तीसरा है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट. ठीक है.
अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है ड्यू डेट से पहले फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सेलर डज नॉट एक्सेप्ट द रेपुटेशन एंड वेट्स फॉर द ड्यू डेट टू मेक द डिलीवरी, ही रिजर्व्स द राइट टू सू द बायर फॉर रेपुटेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज़ के लिए भी वो केस कर सकता है कि ड्यू डेट से पहले बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है सूट फॉर इंटरेस्ट। कोई भी अनपेड सेलर है सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, उसके पास ये राइट होता है टू बी पेड इंटरेस्ट बाय द बायर फॉर एनी डिले इन मेकिंग द पेमेंट। ठीक है, ब्याज लेगा वो लेट पेमेंट के लिए। सच इंटरेस्ट इज इफेक्टिव ऑन द अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर द पीरियड ऑफ डिले आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद जितना भी टाइम वो लगाएगा पेमेंट करने में, उसके लिए भी केस किया जा सकता है। तो सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट और सूट फॉर इंटरेस्ट, ये बायर के अगेंस्ट राइट। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा अनपेड सेलर के बारे में। ठीक है, और जो जो भी राइट्स थे अनपेड सेलर के, चाहे वो गुड्स के अगेंस्ट हों या बायर के अगेंस्ट हों। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे और हमारा लास्ट इसमें पार्ट बचा है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।